एक रमणीय महावन का निर्माण किया। पाप वृक्ष के नीचे जाकर कलयुग सर्वरूप धारण कर हव्वा के पास आया। उस धूर्त कली ने हव्वा को धोखा देकर गूलर के पत्तों में लपेटकर दूषित वायु युक्त फल उसे खिला दिया, जिससे विष्णु की आज्ञा भंग हो गई। इससे अनेक पुत्र हुए जो सभी मलेच्छ कहलाए। आदम पत्नी के साथ स्वर्ग चला गया। उसका श्वेत नाम से विख्यात श्रेष्ठ पुत्र हुआ, जिसकी 112 वर्ष की आयु कही गई है। उसका पुत्र अनूह हुआ, जिसने अपने पिता से कुछ कम ही वर्ष शासन किया। उसका पुत्र कीनाश था। उसने पितामह के समान राज्य किया। महल्लल नाम का उसका पुत्र हुआ। उसका पुत्र मानगर हुआ। उसको वेरद नाम का पुत्र हुआ और अपने नाम से नगर बसाया। उसका पुत्र विष्णु भक्ति परायण हनुक हुआ। फलों का हवन कर उसने आध्यात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त किया। मलेच्छ धर्म परायण व सशरीर स्वर्ग चला गया। इसने द्विजों के आचार विचार का पालन किया और देव पूजा भी की। फिर भी वो विद्वानों के द्वारा मलेच्छ ही कहा गया। मुनियों के द्वारा विष्णु भक्त, अग्नि पूजा, अहिंसा, तपस्या और इंद्रिय दमन ये मलेच्छों के धर्म कहे गए हैं। हनुक का पुत्र मतोच्छिल हुआ। उसका पुत्र लोमक हुआ। अंत में उसने स्वर्ग प्राप्त किया। तदनंतर उसका न्यूह नाम का पुत्र हुआ। न्यूह के सीम, शम और भाव ये 3 पुत्र हुए। न्यूह आत्म ध्यान परायण तथा विष्णु भक्त था। किसी समय उसने स्वप्न में विष्णु का दर्शन प्राप्त किया और उन्होंने न्यूह से कहा कि वत्स सुनो, आज से 7वें दिन प्रलय होगा। हे भक्त श्रेष्ठ, तुम सभी लोगों के साथ नाव पर चढ़कर अपने जीवन की रक्षा करना, फिर तुम बहुत विख्यात व्यक्ति बन जाओगे। भगवान की बात मानकर उसने एक सुदृढ़ नौका का निर्माण करवाया, जो 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी और 30 हाथ ऊंची थी और सभी जीवों से समन्वित थी। विष्णु के ध्यान में तत्पर होता हुआ वो अपने वंश के साथ नाव पर चढ़ गया। इसी बीच इंद्रदेव ने 40 दिनों तक लगातार मेघों से मूसलाधार वृष्टि कराई। संपूर्ण भारत सागरों के जल से पाल्वित हो गया। चारों सागर मिल गए, पृथ्वी डूब गई, पर हिमालय पर्वत का बद्री क्षेत्र पानी से ऊपर ही रहा, वो डूबा नहीं। 88,000 ब्रह्मवादी मुनिगण अपने शिष्यों के साथ वहीं स्थिर और सुरक्षित रहे। न्यूह भी अपनी नौका के साथ वहीं आकर बच गए। संसार के शेष सभी प्राणी विनिष्ट हो गए। उस समय मुनियों ने विष्णु माया। उत्पत्ति अध्याय 5। उत्पत्ति अध्याय 5। आदम की वंशावली। आदम की वंशावली यह है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपनी ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम शेत रखा। और शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, और आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब शेत 105 वर्ष का हुआ, तब उसने एनोश को जन्म दिया, और एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, और शेत की कुल अवस्था 912 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ, तब उसने केनान को जन्म दिया, और केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, और एनोश की कुल अवस्था 905 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब केनान 70 वर्ष का हुआ, तब उसने महललेल को जन्म दिया, और महललेल के जन्म के पश्चात केनान
840 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। और केनान की कुल अवस्था 910 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब महलेल 65 वर्ष का हुआ तब उसने एरेद को जन्म दिया। और एरेद के जन्म के पश्चात महलेल 830 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। और महलेल की कुल अवस्था 895 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब एरेद 162 वर्ष का हुआ तब उसने हनोक को जन्म दिया। और हनोक के जन्म के पश्चात एरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। और एरेद की कुल अवस्था 962 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेलह को जन्म दिया। और मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मतुशेलह 187 वर्ष का हुआ तब उसने लेमेक को जन्म दिया। और लेमेक के जन्म के पश्चात मतुशेलह 782 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। और मतुशेलह की कुल अवस्था 969 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसने एक पुत्र जन्म दिया और यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में आए और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। और नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। और लेमेक की कुल अवस्था 777 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह ने शेम और हाम और येपेत को जन्म दिया। ये हमारे यहाँ 7 नाम होते हैं। मैंने कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नजार बिन मुआद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौल बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन ऐफी बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरअवा बिन ऐदी बिन जीशान बिन ईसर बिन अकनाद बिन ईहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिद बिन ज़ारे बिन समी बिन मजी बिन इवद बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊ बिन फाइज बिन आबिर बिन अरफक्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाल बिन इदरीस बिन यरद बिन मलहलईल बिन कीनान बिन आनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगर बनी हाशिम दी खैर यूं